भाई मुझे अपने घर के लिए 55 इंचेस का सबसे बेस्ट टीवी लेना था, तो ऑनलाइन चेक किया मैंने, 50 से भी ज्यादा मॉडल निकल के आगे। और उसके बाद फिर ये क्वेश्चन आता है कि भाई किस ब्रांड का टीवी बढ़िया रहेगा, सैमसंग ले, एलजी ले, टीसीएल या फिर आईफेल्कन। इन सभी की साउंड कैसी होगी, साउंड बार तो नहीं अलग से लगानी पड़ेगी, क्यूलेट टीवी परचेज करूं या फिर नॉर्मल एलईडी, आखिर इनमें फर्क क्या होता है, गूगल टीवी ले या फिर फायर टीवी, 60 हर्ट्ज काफी रहेगा या फिर नहीं, और एशिया 10 एंड डॉल्बी विजन में आखिर डिफरेंस क्या है। भाई ये सारे क्वेश्चन अगर आपके माइंड के अंदर भी है ना, तो आप बिल्कुल ही सही वीडियो पे हो। आज की इस वीडियो के अंदर आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। इस वीडियो में आपको मैं सिर्फ 5 टीवीज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपने इन 4 चीजों को नोट कर लेना है, चाहे आप टीवी ऑनलाइन परचेज कर रहे हो या फिर ऑफलाइन। एंड ये चारों चीजें एकदम ही कॉमन रहेंगी, चाहे आप 43 इंचेस का टीवी परचेज कर रहे हो, 55 इंचेस का या फिर 65 इंचेस का। सबसे पहले तो जो टीवी का पैनल होता है ना भाई, वो नॉर्मल चीज नहीं है, वो एक्चुअल में मैटर करता है। एलईडी पैनल ले रहे हो, क्यूलेट ले रहे हो, क्यूनेट ले रहे हो, ये सभी डिफरेंट होते हैं। सिंपल है, एलईडी बेसिक मॉडल में आता है, क्यूलेट उससे बढ़िया होगा एंड क्यूनेट भी एलईडी से ज्यादा बेटर है। एंड 90% टीवीज के अंदर आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, कोई भी 120 हर्ट्ज नहीं दे रहा 40,000 रुपए तक। कुछ ब्रांड्स हैं जो कि गेम एक्सेलरेशन 120 हर्ट्ज लिख देते हैं, लेकिन वो डीएलजी टेक्नोलॉजी है, मतलब सॉफ्टवेयर से फ्रेम्स डबल हो जाते हैं। गेमिंग वगैरह कर रहे हो, गेम्स खेल लो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, लेकिन रियल में 120 हर्ट्ज नहीं होता वो। एशिया 10, एशिया 10 प्लस एंड डॉल्बी विजन, ये सभी पिक्चर क्वालिटी को एनहांस करने के लिए होते हैं। जो एशिया 10 है वो बहुत ही बेसिक है, वो हर रेंज के टीवी के अंदर आपको मिल जाएगा। एशिया 10 प्लस एंड डॉल्बी विजन, ये दोनों एडवांस फीचर्स हैं, जिस टीवी के अंदर आपको मिल जाते हैं वो सबसे बेस्ट है। एंड 40 से 50,000 रुपए तक के बजट के अंदर जितने भी टीवीज मिलते हैं ना, सभी के अंदर हमें 20 या फिर 30 वॉट की साउंड आउटपुट ही मिलती है। बट टीवी में पिक्चर क्वालिटी मेन होती है, तो अगर आपको बढ़िया टीवी मिल रहा है जिसकी साउंड क्वालिटी है 20 वॉट 30 वॉट, वो रूम के हिसाब से इनफ होगी। लेकिन अगर आपको कम लग भी रही है तो एक बढ़िया सी साउंड बार आप कनेक्ट कर सकते हो। देखो साउंड का तो सोल्यूशन है, साउंड बार लग जाएगी, लेकिन पिक्चर क्वालिटी का कोई सोल्यूशन नहीं है, तो ऑलवेज फोकस ऑन दी बेटर पिक्चर क्वालिटी ऑफ द टीवी। सबसे पहले ये आईफेल्कन का टीवी देखो, इसके अंदर हमें सारे प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं, वो भी सिर्फ 24,000 रुपए के अंदर। कोई नया ब्रांड नहीं आईफेल्कन, ये एक्चुअल में टीसीएल का ही सब ब्रांड है, मतलब टीसीएल की फैक्ट्री में बनता है, टीसीएल का पैनल यूज होता है इसमें। ब्रांड नेम डिफरेंट है लेकिन टेक्नोलॉजी वही है। 55 इंचेस का 4K यूएचडी रेजोल्यूशन है, एशिया 10 की सपोर्ट मिल जाती है, साथ में डॉल्बी विजन है। एंड इस रेंज के अंदर जैसे 24,000 रुपीज के अंदर मिल रहा है, भाई बहुत ही कम ऐसे टीवीज होते हैं जिसके अंदर आपको डॉल्बी विजन मिल रही है। डॉल्बी विजन से अपना जो नेटफ्लिक्स या फिर ओटीटी एप्लीकेशंस का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही तगड़ा हो जाता है। उसके बाद इसके अंदर AIPQ पिक्चर प्रोसेसर दिया गया है, जो कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन करता है। सिंपल सा मतलब है, टीवी तक जो भी पीछे से पिक्चर क्वालिटी आ रही है ये उसको एनहांस करेगा ही करेगा और बढ़िया करके दिखाएगा। उसके बाद इसके अंदर में MEMC की सपोर्ट मिल जाती है, जो कि मोशन ब्लर रिड्यूस करता है। एंड अभी तो IPL सीजन भी चल रहा है। 24 वॉट के स्पीकर्स मिल जाते हैं जो कि डॉल्बी ऑडियो को सपोर्ट करते हैं। एंड इसके जो स्पीकर्स है वो बैक में है, तो अगर आप इसे वॉल माउंट करते हो थोड़ा रिफ्लेक्ट होकर आवाज आएगी, लाउड लगती है साउंड। अगर इसे स्टैंड पे रखोगे कंपेरेटिवली थोड़ी कम लाउड लगेगी आपको साउंड। फिर वॉइस सपोर्टेड रिमोट दिया गया, क्रोमकास्ट बिल्ट इन मिल जाता है इसके अंदर में, 2 GB रैम है, 16 GB की स्टोरेज, मोर देन सफिशिएंट स्टोरेज ये रखिए जितनी मर्जी एप्लीकेशंस को यूज करो। एंड 2 GB रैम से एकदम ही स्मूथ एक्सपीरियंस मिल जाता है। पोर्ट्स की बात करें, 3 HDMI पोर्ट्स है, एक USB पोर्ट दे रखी है, ब्लूटूथ वाईफाई दोनों की सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है। ओवरऑल देखो, अगर आपका टाइट बजट है, आपने 24-25,000 रुपए के अंदर नया टीवी परचेज करना है 55 इंचेस का, तो आईफेल्कन बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेगा इस रेंज के अंदर। ऑलमोस्ट सेम प्राइस के अंदर दूसरा जो सबसे बढ़िया टीवी निकल के आता है दैट इज शाइमी का टीवी है। इसमें आईफेल्कन से ज्यादा स्टोरेज मिल जाती है 32 GB की, एंड ये टीवी हमें 30,000 रुपए के अंदर बड़े आराम से मिल जाता है। एंड शाइमी का जो 55 इंचेस का टीवी है ना, ये हाईएस्ट सेलिंग टीवी है मार्केट में। 55 इंचेस का 4K टीवी है, विविड पिक्चर इंजन 2 की सपोर्ट मिल जाती है। शाइमी का अपना इमेज प्रोसेसिंग है, सिंपल वही चीज है कि पिक्चर क्वालिटी को एनहांस करके दिखाता है भी। आफ्टर दैट इस टीवी के अंदर गेम बूस्टेड फीचर मिल जाता है, जो कि गेमर्स के लिए काफी बढ़िया है। एशिया 10 की सपोर्ट के साथ ही 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 2 GB रैम, 32 GB की स्टोरेज। साउंड आउटपुट इस बजट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा में इसके अंदर मिल जाती है, 30 वॉट की साउंड आउटपुट दे रखी है। एंड साउंड क्लैरिटी एक्चुअल में काफी बढ़िया, बिकॉज डॉल्बी एटमॉस की भी सपोर्ट दे रखी है, डायलॉग्स एकदम ही क्लियर सुनाई देते हैं। एंड इसकी जो बेस है वो भी नोटिसेबल है। अगर आप इस टीवी को बिना साउंड बार के भी यूज करोगे ना, बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। बिल्ट इन एलेक्सा की सपोर्ट मिल जाती है, मतलब आप अपने रिमोट से ही वॉइस कमांड देके एप्लीकेशंस को ओपन कर सकते हो। फायर टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा इसके अंदर में। अब इन दोनों टीवीज के रेंज में सैमसंग का टीवी भी आता है। नो डाउट कि ये इस रेंज का सबसे ज्यादा सेल होने वाला टीवी है। मतलब ये समझो कि आईफेल्कन एंड शाइमी इन दोनों को मिला ले, उससे ज्यादा सेल है सैमसंग के अकेले इस टीवी की। घर के आसपास आपको सर्विस सेंटर भी मिल जाएगा, आफ्टर सेल सर्विस सैमसंग की सबसे बेस्ट है। एंड सैमसंग अपने टीवीज के पैनल पे
पूरे 2 साल की वारंटी दे रहा है। बाकी सभी पार्ट्स पे 1 साल की वारंटी है, लेकिन पैनल पे 2 साल की वारंटी मिल जाती है। 55 इंचेस का 4K रेजोल्यूशन है, एशिया 10 प्लस की सपोर्ट मिल जाती है। सैमसंग डॉल्बी विजन का यूज नहीं करता, उसकी अपनी टर्म है एशिया 10 प्लस। चाहे फिर आप सैमसंग का 2 से 3 लाख वाला टीवी परचेज कर लो, उसके अंदर भी आपको एशिया 10 प्लस ही मिलेगा। एंड जो पिक्चर क्वालिटी है वो बहुत ही टॉप की है। MEMC इसके अंदर ALLM की सपोर्ट मिल जाती है, ऑटो लो लेटेंसी मोड, जो कि गेमिंग के टाइम पे काम आता है। गेमिंग ज़्यादा स्मूथ हो जाती है इस पे। 50 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 20 वॉट के स्पीकर्स मिल जाते हैं जो कि डॉल्बी डिजिटल प्लस को सपोर्ट करते हैं। साउंड काफी डिसेंट है, डायलॉग्स एकदम ही क्लियर नजर आते हैं, बट बेस मुझे इसकी थोड़ी सी कम लगती है। एंड आफ्टर दैट इसके अंदर में टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है। देखो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये सैमसंग का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, एकदम ही स्मूथ एंड बहुत ही फास्ट एप्लीकेशंस लोड होती हैं। इसका भी जो रिमोट है वो वॉइस कमांड को सपोर्ट करता है। 2 GB रैम, 8 GB की स्टोरेज मिल जाती है। बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं इंस्टॉल कर सकते बिकॉज 8 GB की रैम दे रखी है एज कम्पेयर टू iFalcon एंड Xiaomi। बस स्टोरेज थोड़ी सी कम है, बाकी इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है टीवी में। तो अभी तक हमने 3 टीवी देखे हैं, तीनों में अंडर 30,000 रुपीज़ ही मिल जाते हैं। एंड इसके बाद फिर आ जाता है TCL का ये टीवी। चाहे आप न्यूज़ देख लो, मूवीज़ या फिर OTT वगैरह, स्पोर्ट्स देखना चाहते हो, क्रिकेट, फुटबॉल, सब कुछ इसमें बहुत ही बेस्ट एक्सपीरियंस मिल जाता है बिकॉज ये 55 इंचेस का 4K QLED पैनल वाला टीवी है। सबसे बढ़िया पिक्चर क्वालिटी हमें इसके अंदर मिल जाती है। एंड ये 55 इंचेस के QLED टीवी की स्टार्टिंग रेंज है, अराउंड 35,000 रुपये के अंदर आपको टीवी मिल जाएगा। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करते हो कार्ड डिस्काउंट वगैरह लगा के, फिर आपको 30,000 रुपीज़ के आसपास भी ये टीवी मिल सकता है। देखो जो QLED पैनल होता है वो कलर्स को ज़्यादा वाइब्रेंट एंड ज़्यादा एक्यूरेट बना के दिखाता है। 350 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। एंड इस टीवी के अंदर हमें हर तरह का फीचर मिल जाता है। एशिया 10 प्लस, HLG, डॉल्बी विजन, सब कुछ इस टीवी के अंदर। MEMC भी है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, 60 हर्ट्स नेटिव पैनल है, बट 120 हर्ट्स वेरिएबल रिफ्रेश रेट को ये सपोर्ट करता है DLG टेक्नोलॉजी के थ्रू। मतलब गेमिंग के टाइम पे आपको 120 हर्ट्ज वाली फील आएगी इसके अंदर। 24 वॉट के स्पीकर्स मिल जाते हैं जो कि डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं। गूगल टीवी है, वॉइस सपोर्टेड रिमोट दिया गया है, 2 GB रैम, 16 GB की स्टोरेज। एंड सबसे तगड़ी चीज भाई, 2 साल की वारंटी मिल रही है आपको टीवी पे। 3 HDMI पोर्ट्स हैं, एक ईथरनेट पोर्ट मिल जाती है, 3.5mm ऑडियो जैक, ब्लूटूथ, डुअल बैंड वाईफाई, सब कुछ है इस टीवी के अंदर। भाई TCL जो ब्रांड है ना वो बहुत ही तगड़ा है। अभी तो सोनी के टीवीज भी TCL ही बना रहा है। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है, सालों साल चलने वाली चीज, जरूर कंसिडर करो इसे। तो आप नेक्स्ट ये टीवी उनके लिए जिनको सैमसंग, सोनी एंड LG जैसे ही ब्रांड के अंदर टीवी परचेज करना है। LG का टीवी आपको मिलेगा 40,000 रुपए के अंदर। 55 इंचेस का UHD पैनल है। QLED टीवी नहीं है, बट LG इसको QNED कहता है, QNED। QLED के बराबर की पिक्चर क्वालिटी आपको QNED के अंदर मिल जाती है। एंड इसके अंदर में 4K अपस्केलर की सपोर्ट मिल जाती है जो कि लो रेजोल्यूशन कंटेंट को भी हाई रेजोल्यूशन के अंदर एनहांस करके दिखाता है। VRR, ALLM की सपोर्ट मिल जाती है। गेमिंग के लिए HDIG मोड भी हमें इसके अंदर मिल जाएगा। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। ब्राइटनेस कंट्रोल हमें इसके अंदर मिल जाता है। रूम की लाइटिंग के हिसाब से टीवी ऑटोमेटिकली अपनी ब्राइटनेस को एडजस्ट करेगा। 20 वॉट के स्पीकर्स हैं विद डॉल्बी एटमॉस। अगर तो बेडरूम साइज आपका स्टैंडर्ड है भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वेब OS दिया गया इसके अंदर। LG का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे सैमसंग का टाइजन वैसे LG का वेब OS है। इंटरफेस एकदम ही स्मूथ है, सिंपल है, हर कोई फैमिली में यूज कर सकता है, बच्चे से लेके पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स तक। LG का एक मैजिक रिमोट आता है, सबसे बेस्ट रिमोट है वो। उसके अंदर ना माउस पॉइंटर हो जाता है स्क्रीन के ऊपर। अगर आपने कोई भी कंटेंट चूज करना है, माउस की तरह वो घूमेगा। वो आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा, वो आपको इस टीवी के साथ में नहीं मिलता। लेकिन भाई 40,000 रुपए का टीवी ले रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग रिमोट देना चाहिए था, मैजिक रिमोट। बट एनीवेज 2 GB रैम है, 8 GB की स्टोरेज है। सबसे बढ़िया पिक्चर क्वालिटी वाला टीवी यही है, आप इसे जरूर कंसिडर करो। अब वीडियो पॉज करके ना आप इस ग्राफ को चेक करो। सारे टीवी देख लिए। बजट अगर आपका अंडर 30,000 रुपीज है, iFalcon बाय करो या फिर सैमसंग के साथ में जाओ। लेकिन अगर आपको QLED टीवी चाहिए देन गो विद TCL। एंड बजट की कोई दिक्कत नहीं है, 40,000 रुपए का टीवी आपने परचेज करना है, LG सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बाकी इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पीस आउट।